हम्म। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने एक्सपेंडिचर मेथड किया था और कौन सा पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड किया था। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने 3 तरह की इलास्टिसिटीज करी थी। ठीक है, कौन कौन सी थी एक्सपेंडिचर मेथड में हमारी 3 तरह की इलास्टिसिटीज? एक थी इनइलास्टिक, एक थी इलास्टिक, और एक थी क्या? यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, तो दीक्षा मुझे बताएगी इनइलास्टिक के अंदर क्या होता था, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इन इलास्टिक में कैसा होता था? रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। दीक्षा कहाँ चले गए हो? ये दीक्षा मीटिंग छोड़ के चली गई है मुझे लग रहा है। तो कुछ नहीं होता, अर्पिता बताएगी। सर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता था। अच्छा, यहाँ पर हमारा क्या होता था? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता था। अब उत्कर्ष हमें बताएगा यूनिटरी में कैसा होता था। सेम रहता था। हाँ, तो मतलब हम कांस्टेंट लिख देते हैं एक बार के लिए, हमें समझ में आ जाएगा। और इलास्टिक के केस में कैसा होता था? इनवर्स। इनवर्स होता था। ठीक है, तो ये तो हमने करा था पॉइंट इलास्टिसिटी में, राइट। एंड उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने किया था ये नहीं, ये गलत हो गया। हाँ, फिर उसके बाद हमने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के ऊपर देखा था कि भाई लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो यहाँ पर हमारा था ईपी इक्वल टू 1, यहाँ पर आया था ईपी ग्रेटर देन 1, यहाँ पर आया था ईपी इक्वल टू इंफिनिटी, यहाँ पर ईपी लेस देन 1, एंड फाइनली यहाँ पर हमारा क्या आया था? ईपी इक्वल टू 0, राइट। सो ये हमने पिछली क्लास के अंदर किया था। बताओ बताओ बताओ। यस सर। और जो कुछ थोड़े से अच्छे बच्चे बनने की एक्टिंग करते हैं कभी कभी, तो आज एक्टिंग ही कर लो, वीडियो ही ऑन कर लो। तो हर्षित और तान्या, ये कभी कभी थोड़े से अच्छा होता है ना इनका, सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है मेरे लिए कभी कभी, तो ये वीडियो ऑन कर लेते हैं। बाकी तो सारे गंदे बच्चे हैं ही। सर 1 मिनट। सर आज उन गंदे बच्चों से करवाओ, आज हमें तुम रहन दो, हर्षित बढ़िया बच्चा है, हर्षित फिर भी सबसे सही है, ये बाकी सब बेकार है। उत्कर्ष कह रहा है मेरे को कोई पड़ी ही नहीं है, मैं गंदा ही तैयार हूँ। ये तो बिल्कुल चुप खत्म ही हो जाता है, ऐसा लगता है क्लास से चला गया बिल्कुल ये दूर कहीं। नहीं नहीं सुन रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर ये आया है ना हमारा स्मार्टी बॉय। तो आपको हाँ, शक्ल ही देखनी है, 1 मिनट के लिए ऑन कर देता हूँ, देख लेना फिर बंद कर दूंगा। ऐसे थोड़ना होता है। ठीक है, ये क्लास में लगना चाहिए ना। अब देखो आज हर्षित की शक्ल बताएगी, इसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। मैं कर दूंगा बंद। अरे यार यार, अरे हाँ, अर्पिता भी तो कभी कभी अच्छी अच्छी बन जाती है, मैं भूल गया था। आपने मेंशन नहीं किया मेरा मैं नाम। भूल ही गया मैं, अच्छा हाँ, ये तो अच्छी बात है, गुड गुड। ठीक है, और दीक्षा, दीक्षा तो कहीं गायब ही हो गई है आज, ये सो रही है ये। लो देख सर लो। मैं उठी रही हूँ। अरे ये आ गया उत्कर्ष भी भाई आज। चलो क्या बोलते हैं, वो धन्य भाग हमारे की उत्कर्ष ने हमें शक्ल दिखाई। मैंने बाल कटवा लिए, इस वजह से मैं ऑन कर रहा हूँ, अच्छा, वरना ये पहचान नहीं पाते मुझे। तो कुछ नहीं होता, लॉकडाउन के बाद पहचान जाते अच्छे से। बट अब रहने दो, ठीक है, ऑन रहती है, सही है। और अच्छा, तो चलो अब पिछली क्लास के, अच्छा आज की क्लास में हमें इलास्टिसिटी का टॉपिक खत्म करना है, राइट। तो इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी चीजें रह गई हैं और थोड़ी इंटरेस्टिंग सी भी हैं, तो आओ साथ में मिलके देखते हैं। सबसे पहले एक डिमांड कर्व बनाते हैं, राइट। सो हाँ, अब जब भी कोई डिमांड कर्व हम बनाते हैं, डिमांड कर्व छोड़ो, मान लो ये कोई भी एक कर्व है, नॉर्मली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बना हुआ है,
क्या अभी तक आपने 11th क्लास में स्लोप, अच्छा 10th क्लास में भी सीखा होगा स्लोप कैसे निकालते हैं कभी भी? जिसकी भी मैथ्स थोड़ा सा, जो मैथ्स में ज्यादा ध्यान देता है वो बता सकता है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, हाँ, मतलब ये नोट से देख के तो नहीं बताया जा रहा ना? अपर नहीं, मतलब ये ये तो अपर पता वैल्यू पर फिजिक्स में वो पढ़ा है हमने। इसमें हुआ अपर हुआ है। वैल्यू के 2 और लोअर वैल्यू के 2। अच्छा, हाँ, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसा कुछ हाँ होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई कभी भी हमें जब स्लोप निकालना होता है ना ग्राफ के ऊपर, तो हम कहते हैं क्या, जो भी हमें y एक्सिस पर दिया हुआ है डिवाइडेड बाय जो भी हमको x एक्सिस पर दिया हुआ है, राइट? स्लोप निकालने के लिए हमारा सिंपल तरीका क्या होता है, जो भी हमें y एक्सिस पर दिया हुआ है डिवाइडेड बाय जो भी हमें x एक्सिस पर दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? Yes, हाँ sir. सर। ठीक है, अब इस ड्राइंग को पूरा करते हैं। आपका सर ये बोर्ड का अरेंजमेंट हुआ है? हाँ, अच्छा है। अरे ये एक्चुअली ना मैंने ग्राफिक टैबलेट ले लिया, उसके अंदर से मैं जो भी लिखता हूँ ना, तो व्हाइट बोर्ड तो इसके अंदर हमेशा होता ही है, तो व्हाइट सर बोर्ड वो जूम में। आ गया, हाँ, स्क्रीन के बाहर चला गया। क्या? ये जो आपका ग्राफ है ना सर, ये स्क्रीन के बाहर ही चला गया। स्क्रीन के बाहर चला गया? ये तो मूव भी कर सकता है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा ठीक है। ओके सर। हाँ, सो अब हाँ, तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि हमारा प्राइस जो है वो कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है। हमें पता है ये हमारा सिंपल ग्राफ है जो हम अब तक बनाते आ रहे हैं। यहाँ पर प्राइस है, राइट? यहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है यूनिट्स में, राइट? यहाँ पर हमारा ये डिमांड कर्व का डी और ये भी डिमांड कर्व का डी। अगर मैं आपसे पूछूं जनरली कि भाई मुझे ये बताओ, इतना जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये देख रहे हो जहां पे मैंने ये ब्लू किया है अभी, इतने पार्ट का स्लोप निकालो। अगर मैं बोलता हूं इतने पार्ट का स्लोप निकालो, तो कैसे निकालोगे? सर मुझे तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। एक बार रुकना गाइस, एक बार रुकना। सो अब यहाँ पर अगर हमें स्लोप निकालना है, ठीक है, तो हमें अगर इतने पार्ट का स्लोप निकालना है, तो अभी किसी ने सही कहा कि हमने कहा डेल्टा वाई एक्सेस, मतलब जो भी चेंज आ रहा है वाई में डिवाइडेड बाय जो भी चेंज आ रहा है एक्स में, राइट? तो क्या P1 मैं minus P2 upon Q2 minus नहीं, Q1. माइनस, अच्छा हाँ ठीक है। तो अगर देखो, वैसे अगर आप जैसे कह रहे हो ना अर्पिता, अगर आपको ऐसे कभी भी बोलना हो ना, तो एक छोटी सी गलती मत करना। ये हमेशा ओ होता है ना? ये हमेशा ओ होता है, राइट? तो आप जब भी ऐसा बोल रहे हो तो इसको बोलो OP1 माइनस OP2 डिवाइडेड बाय OQ2 माइनस OQ1। ठीक है, तो इसको P1 P2 नहीं बोलना, पूरा बोलना है, राइट? तो ओ क्या होता है? क्या हर्षित? ओ क्या है सर? ये O1 ओ है। मतलब ये जो, अरे जीरो होता है ना, इसको मैं ओ बोल रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को ओ ले लिया। ये हमेशा हमारा जीरो का पॉइंट होता है ना, ओके सर। तो इसको हमने ओ ले लिया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि भाई देखो OP1 माइनस OP2, ठीक है, ये हो गया हमारा सर इतना ऊपर भी पार्ट। P2 माइनस P1 नहीं होता? कितना? फाइनल प्राइस P2 माइनस इनिशियल प्राइस होता है ना? हाँ, तो हमारा इस केस में ठीक है। हाँ, तो सही कह रहे हो, OP2 हमारा दूसरा है, तो OP2 माइनस OP1, राइट? OP2 माइनस OP1 डिवाइडेड बाय, माइनस में चले जाएगा वो। क्या? हाँ वही, नेगेटिव नहीं आएगी वैल्यू हाँ हाँ, क्योंकि तो वो P1 कोई, से बड़ी हाँ होगी ना। नहीं नहीं नहीं, कोई उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली जो मैं तुमको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि स्लोप जो है वो क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। स्लोप क्या होता है मेरा? डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद असली मेन हमारा बढ़िया पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q।
सर स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है यार कि चेंज इन वाई एक्सिस, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। जितना भी एक्स एक्सिस के अंदर वाई में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन एक्स, वो होता है हमारा स्लोप। ठीक है, स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के चेंज होने पर वाई में कितना चेंज आ रहा है, वो होता है हमारा क्या, स्लोप। ठीक है हर्षित, तो ओके सर। मैथमेटिकली चेंज स्लोप का ये मतलब होता है। ओके, ये है हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई कि भाई जो हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो क्या होगा, डेल चेंज इन पी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। बताओ सबको ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। ठीक है, अब Yes, देखो sir. आगे बढ़िया चीज हमारी, ये मेरे को सबकी आवाज नहीं आ रही है, अदिति की आवाज नहीं आई है मेरे को, और भी कईयों की आवाज नहीं आ रही है मेरे को, विधि की आवाज तो मुझे अलग से पता लग जाती है, तो विधि की भी कोई आवाज नहीं आई है मुझे। कहाँ है सारे भाई? सबको समझ में आया? एक बार सारे यस बोल दो पहले, उसके बाद Yes, आगे sir. करेंगे। यस सर। मचा दो शोर। ये दीक्षा इतनी सुस्त आवाज क्यों आपकी आज? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। तो ये फिर इतने ये सुस्त सुस्त से क्यों हो रहे हो ये सारे? ये क्या ऐसा तो नहीं है 7:30 से पहले तुम सोते रहते हो, आज जल्दी जग गए हो? हम्म। और अदिति विधि आप लोग कहाँ पर हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर बोला तो था यस। अच्छा, विधि ने बोल दिया था, ठीक है ठीक है। तान्या? सर बोला था। ओके ठीक है, तो अब स्लोप का मतलब हमें पता लग गया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। अब मेरे को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बताओ कोई एक बार, परसेंटेज वाला नहीं, जो मतलब परसेंटेज से डिराइव करते थे हम, दूसरा वाला क्या होता था? माइनस। उत्कर्ष बताएगा। माइनस डेल्टा हाँ ठीक है, बताओ सारे बताओ, कोई नहीं। माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, अच्छा मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, -1 अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू इंटू पी बाई क्यू, एक ही बात Yes, यस sir. सर। सर यस सर। है ना? तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ दिस इज नथिंग बट -1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू पी अपॉन क्यू? यस। सर। कह सकता हूं मैं, हाँ जी सर। राइट? और यही होता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन, यही होता है हमारा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी। तो कहने से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट दी प्राइस क्वांटिटी रेशियो, प्राइस क्वांटिटी रेशियो मतलब P अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। बोल सकता हूं मैं ये कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मल्टीप्लाई बाय प्राइस क्वांटिटी रेशियो, राइट? सर। समझ में आई इतनी बात? हाँ जी सर। हाँ सर। ठीक है, तो अपने हेडिंग डाल लो रजिस्टर्स में, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, हेडिंग डालो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डाल ली हेडिंग? Yes, sir. हाँ, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के अंदर लिखो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। सबसे पहले तो ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम ड्रॉ करो।
ड्रॉ कराए डायग्राम, जल्दी से ड्रॉ करो। हो गया सर। राइट, उसके नीचे लिखो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैन बी कैलकुलेटेड एज, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैन बी कैलकुलेटेड एज डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। हाँ सर। राइट, उसके नीचे लिखो बुलेट पॉइंट बना के, मतलब ये चीज आपको ऑलरेडी एक्चुअली में पता है, ये हम मैंने पहले भी बात कर चुका हूं जब हमने, याद है वो मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक किया था। याद है जो हमने फ्लैटर और स्टीपर वाला किया था, है ना? रुको Yes. उसको उससे करके एक बार फिर से लिख के करा देता हूं। हाँ, तो जब हमने वो किया था तो उसके अंदर हमने क्या चीज लिखी थी, हमने ये कहा था कि भाई ये वाला जो होता है फ्लैटर वाला, इस फ्लैटर वाले के अंदर आप लोग ध्यान से देखो, जो हमारा डेल्टा क्यू है वो हमेशा ज्यादा होगा डेल्टा पी से। इधर हमारा डेल्टा क्यू जो है वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा डेल्टा पी से, है ना? राइट राइट। Yes, sir. और जो हमारा स्टीपर वाला होगा, स्टीपर वाले में आप हमेशा देख सकते हो क्या, जो हमारा डेल्टा पी है वो ज्यादा होगा डेल्टा क्यू से। डेल्टा पी जो है वो हमेशा ज्यादा होगा क्या, डेल्टा क्यू से। इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। राइट, तो अब मेरे को ये बताओ, जब डेल्टा पी डेल्टा क्यू से ज्यादा है, ठीक है, जब डेल्टा पी डेल्टा क्यू से ज्यादा है, तो जो हमारा स्लोप है वो ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो हमारा जो स्लोप है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना? क्योंकि डेल्टा पी न्यूमरेटर में है और डेल्टा क्यू डिनोमिनेटर में है। Yes, sir. राइट, तो बस वही चीज वहां पर हमारी लिखी हुई है। ग्रेटर स्लोप मीन्स स्टीपर डिमांड कर्व, है ना? यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेटर स्लोप मीन्स स्टीपर डिमांड कर्व। तो ये चीज आप भी लिखो, ग्रेटर स्लोप मीन्स स्टीपर डिमांड कर्व। ग्रेटर स्लोप का मतलब क्या हो गया हमारा, कि भाई डेल्टा पी इज मोर देन डेल्टा क्यू, और मतलब स्टीपर का, और फ्लैटर का मतलब क्या हो गया हमारा, डेल्टा पी इज लेस देन डेल्टा क्यू। राइट, हर्षित, उत्कर्ष, विधि, दीक्षा, अदिति, अर्पिता, तान्या, समझ आई सबको ये चीज अच्छे से? हाँ जी यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो ये नोट कर लिया सबने, ये दोनों बुलेट पॉइंट्स? ये पूरा का पूरा नोट मत करने बैठ जाना कि ये पूरा लिखा हुआ है तो ये नोट करने लग जाए। नोट सिर्फ उतना ही करना है जितना मैं पहले बोर्ड पे कराता था और जो मैं बोलता था। राइट, Yes, sir. ओके। हाँ, उसके बाद हमने देखो रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हेडिंग डाल लो, रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसके अंदर ये वही लिखा है जो मैंने अभी बोर्ड पे लिख के बताया।
प्राइस इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द माइनस डेल्टा क्यू अपॉन, ये डेल्टा पी है, क्यूपी नहीं है, ये क्या है डेल्टा पी, इसको ठीक कर लेना, ये क्या है डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। राइट, इसको हम अल्टीमेटली इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन स्लोप इंटू पी अपॉन क्यू। ओके, एंड सबसे मेन हमारे पास इस सब को करने के बाद हमारे पास ये लाइन आ जाती है जो हमें इस पूरे की समरी बता रही है। वो क्या है, अर्पिता पढ़ के सुनाएगी। Hence, it can be said that elasticity of demand is the reciprocal of the slope of demand function multiplied by the price quantity ratio. ठीक है, बिल्कुल वही चीज है जो हमने अभी करी। ठीक है, हमें पता है कि अब ये कैसे आई है, डिराइव हम कर चुके हैं इसको, है ना। ये लिखनी है हेंस वाली स्टेटमेंट। क्या, हाँ हाँ ये लिखनी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं अब कि स्लोप जो है वो है 2, प्राइस जो है वो भी है 2 एंड क्वांटिटी जो है वो है क्या 4, राइट, एंड इलास्टिसिटी निकालो, तो क्या निकाल सकते हो इलास्टिसिटी? यस सर। कैसे निकालोगे? सर वो स्लोप की जगह स्लोप डाल देंगे, प्राइस की जगह 2, क्वांटिटी की जगह 4, फिर निकल जाएगा। तो आंसर आ -1 जाएगा। हाँ। हाँ तो ठीक है, एक्चुअली में जब ये होगा तो स्लोप तुम्हें माइनस दिया हो सकता है, माइनस में दिया हुआ, अगर नहीं दिया होगा तो यहाँ माइनस का साइन तुम अपने आप हटा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, एंड अल्टीमेटली जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0.25। 5 हाँ ठीक है। Yes, sir. ओके तो चलो अब बोरिंग पार्ट पे चलते हैं आज की क्लास के। ये सबने नोट कर लिया? हाँ, सो अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके अंदर कुछ ज्यादा ही पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इतने सारे पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से बनाए हुए हैं। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो जो मेरे पहले 4 पॉइंट्स हैं आपको वो लिखने हैं, 5 का आएगा तो पहले 5 लिखने हैं, और 6 का आएगा तो पहले 6 लिखने हैं। ठीक है, 9 नंबर का कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो बस ये कि इसमें मैंने 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, राइट, क्योंकि होता है ना कभी ये कभी हम ऑप्शन नहीं है कि कोई सा भी लिख लो। नहीं नहीं, ऑप्शन वो हमेशा रहता है, मैं बता रहा हूँ कि कौन से 4 ज्यादा अच्छे लगते हैं, है ना, कि मतलब कई तो होते हैं ना पॉइंट्स जो हमें लगता है कि भाई जबरदस्ती वाले हैं, तो मतलब टीचर को मोस्टली 4 पॉइंट जो मतलब स्टार्टिंग में मैंने लिखे हुए वो सबसे अच्छे लगते हैं उसको देखने में, उसको लगता है कि हाँ अगर ये पॉइंट लिखे हैं तो बच्चे को चीजें आती हैं। ठीक है, वैसे कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, बट आखिरी के जो 2-3 पॉइंट्स है ना वो जबरदस्ती वाले हैं। ठीक है, तो पता लग जाएगा ऐसा क्यों है। तो हम जब कहते हैं कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेरे को फिर से एक बार मतलब बताएगा, कौन बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब? दीक्षा बताएगी, मतलब समझाना है, फॉर्मूला नहीं बताना। क्या मतलब होता था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का दीक्षा? Degree of responsiveness of demand. डेफिनेशन नहीं, मतलब समझाओ हिंदी में। मैं बताऊं? तुमसे पिछली क्लास में भी पूछा था मुझे ऐसा लग रहा है। मुझसे नहीं पूछा। ठीक है तो बताओ, बट दीक्षा ये पता होना चाहिए था, देखो डेफिनेशंस याद थोड़ी ना करनी है सिर्फ, मतलब पता होना चाहिए। आज की क्लास के अंदर डेफिनेशन काम नहीं आएगी इस थियरी के अंदर, इसमें काम आएगा उसका मतलब कितना अच्छे से समझ पाए हो। बताओ उत्कर्ष।
मतलब चेंज इन डिमांड वो अदर फैक्टर्स के अंदर, उसके अंदर क्या रिस्पॉन्स पड़ा है? प्राइस और अदर फैक्टर्स, कोई भी, किसी भी फैक्टर, हाँ राइट। बट यहाँ पर अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल रहा हूँ तो हम मान के चलेंगे कौन सा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है, उत्कर्ष बताओ। प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी हाँ मतलब क्या, चेंज इन गुड प्राइस एक्स। हाँ, मतलब समझाओ, मतलब क्या था, कोई और बताओ, कोई भी बताओ, चलो हर्षित को छोड़ के, हर्षित ने शायद पिछली क्लास में आंसर दिया था इस चीज का। जब प्राइस ऑफ गुड में चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है। किस तरह से अब वो बिहेव करती है, तो हमको पता है होती है। हमने क्या कहा था, हमने कहा था किस तरह से बिहेव करती है, ठीक है। वही एग्जांपल याद रखना है कि आपने मेरे को धक्का मारा और मैं कितनी दूर जाके गिरा, या फिर अगर अच्छा लगता है तो ये याद रखो मैंने हर्षित को धक्का मारा, हर्षित कितनी दूर जाके गिरा, ठीक है। सो डिग्री ऑफ नहीं, दूसरा वाला सही था, रिस्पॉन्सिवनेस, दूसरा वाला हर्षित वाला है मेरा वाला, आपका वाला। हाँ देख ये कितने अच्छे बच्चे हैं ना, तो तुम मेरे को धक्का मारना चाहते हो बस, तो ठीक है। तो हाँ, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ माई बॉडी व्हेन यू पुश मी, मतलब कि भाई तुम लोगों ने फोर्स अप्लाई करा और मैं कितनी दूर जाके गिरा, दैट इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ माई बॉडी, और उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तुम्हारा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फोर्स क्या है, प्राइस, और चेंज आ रहा है किसमें, डिमांड में। तो डिमांड में कितना चेंज आया जब भी उसके ऊपर प्राइस का इम्पैक्ट पड़ा, मतलब पड़ेगा ही वो तो, जब जब प्राइस चेंज हुआ, राइट। सो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव, जो अब दीक्षा बता रही थी वो डेफिनेशन, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। क्लियर है सबको इतना, ये वैसे क्लियर होना चाहिए, ये तो रिवीजन वाली बात हो गई, ओके। तो अब हमें बात करनी है कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्या क्या बातें से ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी या कम होगी। तो इन पॉइंट्स को एक बार जो यहाँ पर लिखे हैं वो भूल जाओ, जनरली मुझसे थोड़ी सी बातें करो, ठीक है। तो सारे के सब अपने आप को एक बार अनम्यूट कर दो, एक तो ये सब अनम्यूट कर दो, ये हर्षित को छोड़ के सब म्यूट हो रखे हैं। मैंने क्या पाप करी है सर? नहीं अच्छी बात है हर्षित, मैं वही तो कह रहा हूँ, सॉरी हाँ सब म्यूट हो रखे हैं, तो ये सब अनम्यूट करो अपने आप को, विधि ने कर दिया है, ठीक है। ये सारे अनम्यूट चाहिए मुझे, अर्पिता, तान्या, हाँ यस सर, कर लिया। ठीक है। तो अब यार मुझे एक बात बताओ तुम लोग, कि अगर कोई चीज बहुत जरूरी है, ठीक है, मतलब सॉल्ट है, ठीक है, नमक जो है वो बहुत जरूरी है, वो एक नेसेसिटी है। अब सॉल्ट के अगर प्राइस में चेंज आ गया तो क्या तुम उसकी डिमांड में बहुत ड्रास्टिक चेंज कर पाओगे? नहीं सर। नहीं सर। नहीं कर पाओगे। पर और ऐसे ये जो कॉमन चीज होती है इसके अंदर नॉर्मल चेंज भी नहीं होता, चाहे प्राइस नॉर्मल, बढ़े। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, राइट। हाँ अल्टीमेटली इसी बात पे आना था हमें, ठीक है, बट मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हो रहा था जिससे तुम आंसर सही दो, ठीक है। तो हाँ वो वाली बात हम अभी करेंगे। तो और दूसरा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर टाटा सॉल्ट महंगा हो जाता है तो क्या टाटा सॉल्ट की डिमांड भी तुम चेंज नहीं करोगे? नहीं सर, करेंगे। तो करोगे, है ना, पे शिफ्ट सॉल्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बाकी भी यही बात कह रहे हो, यस हाँ सर। है ना। यस सर। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर बात है किसकी, सॉल्ट की, अगर बात है सॉल्ट की, तो जो हमारी डिमांड है वो है क्या, इनइलास्टिक। तो हमारी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। बट अगर हम बात करें टाटा सॉल्ट की, अगर हम बात करें टाटा सॉल्ट की, तो हमारी जो डिमांड है वो क्या है, इलास्टिक। बताओ सही बात है या नहीं? सर एक बार रिपीट करना। अगर मैं बात करूं नमक की, तो नमक तो है बहुत जरूरी चीज जो लेनी ही लेनी पड़ेगी, प्राइस बढ़े या कम हो, नमक की डिमांड हो गई क्या, इनइलास्टिक, है ना। यस सर। बट टाटा नमक जो है, टाटा सॉल्ट जो है, टाटा सॉल्ट की जो डिमांड है वो क्या है, इलास्टिक। क्यों? क्योंकि भाई अगर टाटा वाले ने सॉल्ट महंगा कर दिया तो हम दूसरी कंपनी का खरीद लेंगे, है ना। बिल्कुल सर। हम देश का नमक ना खा के विदेश का नमक खा लेंगे, हाँ जी। राइट। सो एक तो ये बात हो गई,
चलो ठीक है, अभी पता है हमें कोई पॉइंट्स पढ़ने वढ़ने नहीं है, अभी हमें सिर्फ ऐसी ही कुछ बातें करनी है और धीरे धीरे एक ही हमारे तो सॉल्ट आता है, क्या एक ही तो सॉल्ट आता है ना, मतलब सिर्फ टाटा ही सॉल्ट आता है ना, या और भी होते हैं? और भी आते हैं सॉल्ट, और भी आते हैं। वो आता है एक, मैं बताता हूँ, निरमा, निरमा जो आता है ना, वॉशिंग पाउडर आता है जो, वो उसका तो पाउडर है। अरे उसका सॉल्ट भी आता है खाने वाला, सही में आता है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, तो और भी बहुत कंपनीज के नमक आते हैं बट हम लोग खाते नहीं है। ठीक है, हम लोगों को पता है टाटा सॉल्ट ही होता है। ठीक है, सो ओके, एक तो ये बात हो गई। अच्छा मुझे बताओ कि तुम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, अगर उसके ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे, अगर उसके ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे, तो क्या उसके प्राइस के चेंज आने पे तुम एकदम से दूसरे ब्रांड पे नहीं भाग जाओगे? बिल्कुल। है ना, क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। ये तान्या ने म्यूट कर दिया अपने आप को। यस सर, कर लिया अनम्यूट। हाँ, तो अब भाई अगर तुम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो उसके सब्स्टिट्यूट ही सब्स्टिट्यूट है तुम्हारे पास, तो ऑब्वियसली भाई अगर वो प्रोडक्ट महंगा हो गया तो तुम दूसरी जगह पर भाग जाओगे, है ना? तो यस क्या मैं सर। कह सकता हूँ कि व्हेन देयर आर मोर सब्स्टिट्यूट, तो तुम्हारी जो डिमांड है वो क्या होती है? मोर इलास्टिक। सर इनइलास्टिक नहीं, अगर मोर ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिक होगी ना। कैसे सर? यस सर। अभी तुमने सही आंसर दिया था, अब तुम ध्यान से सोचो हर्षित, एक बार रुको। तुम अपनी डिमांड चेंज कर दोगे ना। तुम अगर एक्स प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तुम अगर कोक पी रहे हो और मार्केट में और बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक है, तो कोक के प्राइस में चेंज आते ही तुम कोक की डिमांड बदल दोगे, राइट? अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना, ये हर्षित, ये जो तुम्हारी आदत है ना, ये मैं बता रहा हूँ, ये चेंज करनी है। कौन ठीक सी? है, ये जो तुम सही, तुम्हें सब कुछ पता होता है बट अल्टीमेटली जब लिखने की बारी आती है या कहने की बारी आती है तो गलत कह देते हो, मेन चीज। सर मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा कि जब हमने प्रोडक्ट ही चेंज करते तो उसकी डिमांड कंसीडर ही हाँ नहीं नहीं, करनी। तो पता है, रुक के बोलना है, पेशेंस रखनी है। ठीक है, बस क्योंकि मुझे पता है कि तुम करते सही हो, तुम्हें समझ आ रही है चीजें। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना है काम, ठीक है? सर ओके, और अगर मैं बोलूं कि भाई जो भी प्रोडक्ट है उसके लेस सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो डिमांड क्या होगी? लेस इलास्टिक। क्यों? क्योंकि हमारे पास भाई कोई चॉइस ही नहीं है। अगर कोई चॉइस ही नहीं है तो डिमांड क्या होगी? लेस, मतलब कम चॉइसेस है। मैंने ये नहीं बोला नहीं है, मैंने क्या बोला? कम चॉइसेस हैं। अगर कम चॉइसेस हैं तो डिमांड भी क्या होगी? कम इलास्टिक होगी, बिकॉज यू डू नॉट हैव मेनी ऑप्शंस। ठीक है, जिसके अंदर तुम जा सकते हो, जो तुम खरीद सकते हो अगर तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट ना मिले तो। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो Yes, अब sir. ओके, तो अब देखते हैं हम पहले दो पॉइंट्स। ठीक है, अब पहले दो पॉइंट्स देखते हैं। तो पहले दो पॉइंट्स के अंदर सबसे पहला कह रहा है नेचर ऑफ कमोडिटी। अब देखो, तुम्हें ये आना चाहिए, अगर नेसेसरी गुड है, अगर नेसेसरी गुड है तो डिमांड क्या होगी? लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक। और पता है क्या, एक और चीज मेरी सुनो, मैंने जब तुम्हें डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ाया था, एक तो मुझे क्यों लग रहा है हर्षित, उत्कर्ष और तान्या के अलावा बाकी सारे बिल्कुल भी साथ में नहीं बोल रहे हैं आज। ठीक है, सो जब मैंने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी कराया था तो तुमको एक चीज बोली थी कि परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक रियल लाइफ में बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, और ये बात जनरल भी है। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक जो है ना, वो बहुत ही, और ये मेरे नोट्स के अंदर भी लिखी हुई थी, जिस पढ़े थे, किस किसने पढ़े थे, उसमें लिखा हुआ था ना ये, क्या रिपीट परफेक्टली, करना सर? परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक जो दो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी हैं, ये बहुत ही कम होती हैं रियल लाइफ में। क्योंकि पानी कितनी ही बड़ी नेसेसिटी क्यों ना हो, अगर पानी का बिल ज्यादा आने लगेगा तो हम थोड़ा सा तो उसका यूज कम या ज्यादा कर ही देंगे, है ना? ऑब्वियसली कम कर देंगे, बिल ज्यादा आएगा तो, चाहे बिल्कुल है थोड़ा सर? सा करें। हाँ, अच्छा, क्या? अच्छा ठीक है, होता हो। हाँ, सो तान्या, विधि, अर्पिता, अदिति, दीक्षा, यस सर। ठीक है, ये चीज पढ़ी थी हमने कि भाई कितना ही ज्यादा, मतलब इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक दोनों ही सिचुएशन ऐसी हैं जो कभी भी पूरी तरह से ट्रू होना उनका बहुत ही मुश्किल है, रियल लाइफ में उनका ट्रू होना बहुत मुश्किल है, राइट?
यस सर। हाँ, तो इसीलिए ज्यादा बेटर रहता है परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक की जगह पर तुम वर्ड्स यूज करो मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक। ठीक है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम फैक्टर्स कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर क्या रहता है, मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक। ओके सर लेकिन हाँ, परफेक्टली इलास्टिक तो पॉसिबल होता है कि कहाँ प्राइस एक होता ही है, रहते हैं, डिमांड कम ज्यादा होती रहती है, ज्यादा होती रहती है। कब होता है ऐसा? देखो परफेक्टली इलास्टिक वही बात है कि बहुत बहुत रेयर होगा। हम अपने दिमाग में ऐसा एग्जांपल सोच सकते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक दोनों ही बहुत रेयर होता है। परफेक्टली इलास्टिक हम ऐसे नहीं बोल सकते जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, गर्मियों ठीक में है, ज्यादा होती है, गर्मियों में ज्यादा यूसेज होती है तो ज्यादा बिल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस तो एक ही रहता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस तो एक ही रहता है। अब पता है क्या चक्कर आ जाता है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है ना उसको हम नेसेसरी गुड्स में लेते हैं वैसे तो, और नेसेसरी गुड्स का इधर क्या लिखा हुआ है देखो, ये इनइलास्टिक। ठीक है, तो उस हिसाब से गए तो हमारी थियरी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बट ये कि हम उसको लेते कैसे हैं, हम उसको लेते हैं नेसेसरी गुड्स के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी को हम कभी भी अपना लग्जरी गुड्स के अंदर नहीं लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। यस सर। आ गया पेन, हाँ। तो हमने कहा नेचर ऑफ द कमोडिटी, तो उसके अंदर यही लिखा हुआ है जो नेसेसिटीज हैं हमारी जिंदगी की, जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, उनकी जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, वो होती है इनइलास्टिक। और जो लग्जरी गुड्स की डिमांड है वो क्या होती है हमारी, मोर इलास्टिक। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया। सबसे पहला फैक्टर हो गया हमारा क्या, नेचर ऑफ कमोडिटी। ओके, यस और नो? यस सर। Yes, sir. सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो हमने लिखा क्या, डिमांड क्या होगी, ज्यादा इलास्टिक होगी। एंड अगर हमारे लेस सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी, या फिर बोल सकते हो तुम लेस इलास्टिक होगी। बट परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक टर्म यूज नहीं करना। सर डाउट है हाँ बोलो। सर, पहले पॉइंट में जैसे लग्जरी गुड्स के बारे में लिखा हुआ है मोर इलास्टिक, हम्म, बट सर लग्जरी गुड्स की जब रेट बढ़ता है तभी तो लोग खरीदते हाँ, हैं। लग्जरी गुड्स का जब रेट बढ़ता है तो लोग खरीदते हैं ना। तो ठीक है, तो तुमने भी बोला ना कि प्राइस के हिसाब से डिमांड में चेंज आता है, तो वही तो बात है ना, प्राइस के हिसाब से डिमांड में चेंज आ रहा है ना ज्यादा, सर ठीक है सर। है ना? ठीक है, हाँ जी हाँ जी। ओके। तो ये हो गया हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इनकम की बात करें, ठीक है, तो हाँ, सो अगर मैं बोलूं कि भाई मेरी इनकम ज्यादा है, ठीक है, अगर हम बोलें किसी इंसान की इनकम ज्यादा है, तो क्या प्राइस के चेंज आने से उसकी डिमांड पे ज्यादा चेंज आएंगे? अगर महंगी हो जाएगी कोई चीज तो क्या वो चीजें खरीदनी कम कर देगा जिसके पास बहुत पैसा है? नो नहीं सर। नहीं सर। तो मैं कह सकता हूं जब तुम्हारी इनकम ज्यादा है तो डिमांड जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक। ठीक है, ओके। एंड अगर तुम्हारी इनकम कम है, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, वी आर लो ऑन बजट, तो हमें अपनी जो सामान है वो जरूरतें देखकर हमें खरीदना पड़ेगा। वो कहता है ना, चादर देखकर हमें पैर पसारने पड़ेंगे, राइट। तो हमें संभल संभल के खर्चा करना पड़ेगा, बेफालतू में खर्चे नहीं करने। ओके, तो अगर हमारी इनकम कम है तो प्राइस के बढ़ते ही, ठीक है, प्राइस के बढ़ते ही हम उन चीजों को खरीदना एकदम कम कर देंगे, है ना, यस सर। अगर हमारी इनकम कम है तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई अगर लो इनकम है तो डिमांड क्या हो जाती है गुड्स की, मोर इलास्टिक। तो मतलब जो एक कम इनकम कमाने वाला इंसान है वो प्राइस में चेंज आते ही बहुत जल्दी अपनी चीजों को, डिमांड को चेंज कर देता है। बट जो एक हाई इनकम वाला इंसान है उसको इतना फर्क नहीं पड़ता चीज महंगी है या सस्ती, फर्क पड़ता है बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सर जो कहना बस हम इलास्टिसिटी
वर्ड इसमें ला रहे हैं और वो कैसी होगी वो इसमें ला रहे हैं, पर ये हो तो चुका ही है पहले। बिल्कुल। हाँ वही, ये सारी की सारी चीजें ऐसी कुछ नहीं है कि मतलब कोई नहीं है, इट्स जस्ट कि थियरी के अंदर कैसे लिखना है वो सब यहाँ पे बताया हुआ है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी ऐसी, मैंने बोला ना कि इसमें हम कुछ भी ऐसा नया नहीं पढ़ रहे, इट्स जस्ट जो पढ़ा है उसको थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि क्या चीज ट्रू है क्या नहीं है। और कहीं ना कहीं देखो जो बातें लिखी हुई है वो गलत नहीं है, प्रैक्टिकली भी वो बात बिल्कुल सही है। जो इंसान ज्यादा कमाएगा, ठीक है, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा प्राइजेस में चेंज आने से, पड़ेगा बट ज्यादा नहीं पड़ेगा। और वहीं पर अगर जो लो इनकम वाला है उसको फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा, है ना। यस सर। हाँ सर। ओके। अच्छा अब एक और, अब ये अगला वाला अभी बढ़िया है। अब सबके घर पे मैच स्टिक्स तो होती है, माचिस तो होती है ना। हाँ हाँ सर। यस अब सर। जो माचिस है वो, मतलब देखो बहुत ही सस्ती आती है माचिस, ये तो है ना। तो अब अगर मैं बोलूं माचिस महंगी हो गई तो क्या तुम माचिस खरीदना कम कर दोगे? घर की जरूरतों के लिए लेते हो ऑब्वियसली, नहीं। है ना। माचिस अगर महंगी हो गई तो तुम कह रहे हो कि तुम वो खरीदना कम नहीं करोगे, ठीक है। पर मैं मैच कितनी बॉक्स, होगी क्या सस्ती हो तो, क्या बोल रहे हो अर्पिता, आप बोल रहे थे ना। मतलब डिफरेंस आएगा भी तो भी कितना आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। मतलब वही, हाँ बात वही है कि ना के बराबर, ना के बराबर, है ना। अच्छा, सब लोगों के घर पे नीडल भी यूज होती होगी कभी ना किसी चीज के लिए, जो वो सुई आती है छोटी छोटी सी। किस चीज की होती है निडल? अरे वो कपड़े वपड़ों में नहीं लगती है, वो छोटी सी होती है जो सुई, अरे सर। पता नहीं। या वो सबके घर पे ही होती है कि ठीक है, वो मम्मी से पूछना, मम्मी को पता होगा, राइट। सो अब ये जो नीडल होती है, क्या नीडल महंगी हो गई तो क्या खरीदनी कम कर दोगे? नो सर। क्यों? अगेन, क्योंकि बहुत सस्ती चीज है, राइट, है ना, यही बात है ना, कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो मैच बॉक्स है, ये जो नीडल है, तुम्हारे टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर इसका जो शेयर है वो बहुत ही कम है। इसका जो, एक मिनट रुकना, हाँ तो तुम्हारे टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो इसका शेयर है वो बहुत ही कम है। तुम जो टोटल खर्चे करते हो घर पर, उसके अंदर जो मैच बॉक्स है, नीडल है, ऐसी चीजों का जो शेयर है वो बहुत कम है। इस वजह से तुम कह रहे हो क्या कि जो डिमांड होगी वो क्या होगी? इनइलास्टिक, राइट, राइट, यस सर। है ना। और उसी तरह अगर मैं बोलूं कि हम बात करें दूसरी चीजों की, लेट से क्लोथ्स की, ठीक है, या फिर मैं बात करूं नॉर्मली गैजेट्स की, वैसे गैजेट्स ऐसी चीज नहीं है जो हर महीने खरीदते हैं, वैसे तो क्लोथ्स भी ऐसी चीज नहीं है, तो ले लेते हैं कोई भी चीज। तो लेट से कि अगर मैं बात करूं क्लोथ्स की, राइट, अगर क्लोथ्स जो है वो हमारे क्या है, वो बहुत सस्ते नहीं आते। क्या क्लोथ्स उतने ही आते हैं जितने की माचिस आती है, या उतने ही आते हैं जितने की सुई आती है? नहीं, क्लोथ्स क्या आते हैं, महंगे आते हैं। तो तुम्हारे नहीं। टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो शेयर है इसका वो क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है, वो शेयर क्या होता है तुम्हारा? ज्यादा होता है। ज्यादा। और इस वजह से क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो डिमांड है इसकी वो क्या होगी? इलास्टिक, राइट, कह सकता हूं मैं ये बात। तो इसके अंदर जो डिमांड है वो क्या होगी? इलास्टिक। इतनी बात समझ में आई सबको? हर्षित, उत्कर्ष, तान्या, विधि, अर्पिता, अदिति, दीक्षा, यस सर। हाँ सर। हाँ राइट। सर। तो अगर किसी चीज का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, हमारा किसी भी चीज का, हमारा जो हम खरीद रहे हैं, अगर वो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में बहुत छोटा सा पार्ट कवर करती है तो उसकी डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक। बट अगर कोई चीज हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा प्रपोर्शन कवर करती है तो उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस। ओके,
चलो ऐसा करो, इतनी हेडिंग डालो, पहले सबसे पहले लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग, या फिर नॉर्मली लिख लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पूरा का सिर्फ एग्जांपल्स लिखेंगे, बाकी सारी चीजें तो आपको नोट्स के अंदर मिलेगी। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा क्या, नेचर ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहला क्या फैक्टर है हमारा, नेचर ऑफ द कमोडिटी। हाँ, सो नेचर ऑफ द कमोडिटी के अंदर आप लिख सकते हो सिंपली क्या, कि अगर लग्जरी गुड्स हैं तो मोर इलास्टिक, लग्जरी गुड्स हैं तो इलास्टिसिटी क्या होगी हमारी, मोर इलास्टिक। एंड अगर नेसेसरी गुड्स हैं तो डिमांड क्या होगी, लेस इलास्टिक। ठीक है, क्या Yes. रिपीट करना एक भाई, नेचर ऑफ द कमोडिटी का? अगर लग्जरी गुड्स हैं, ठीक है, तो लग्जरी गुड्स के आगे लिख लो मोर इलास्टिक, एंड नेसेसरी गुड्स के आगे लिख लो क्या, लेस इलास्टिक। सेकेंड पॉइंट लिख लो, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर मोर सब्स्टिट्यूट्स हैं, अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो डिमांड क्या होगी हर्षित, मोर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक। ठीक है, तो अगर मोर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो डिमांड क्या होगी, मोर इलास्टिक। एंड अगर लेस सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो डिमांड क्या होगी, लेस इलास्टिक। ठीक है, लिख लिया इतना सबने? हाँ सर। थर्ड डालो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर हाई इनकम है तो लेस इलास्टिक, एंड लो इनकम है तो मोर इलास्टिक। सर इसकी हेडिंग क्या थी? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ओके। हाई इनकम लेस इलास्टिक, एंड लो इनकम है तो मोर इलास्टिक। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। इसके अंदर लिखो, इफ स्मॉलर proportion of consumers income, if smaller proportion of consumers income, consumers में consumer apostrophe s, if a smaller proportion of consumers income is spent on a particular commodity, is spent on a particular commodity, comma,
demand will be less elastic. Demand will be less elastic. For example, matchsticks, needles, etc. Matchsticks या मैच बॉक्स लिख लो, मैच स्टिक कौन खरीदता है, मैच बॉक्स, नीडल्स, एक्सेट्रा. सेकेंड लाइन में लिखो, whereas if a particular commodity holds HOLDS, if a particular commodity holds larger share in total expenditure of a consumer, the total expenditure of a consumer, if a particular commodity holds larger share in the total expenditure of a consumer, demand is said to be, demand is more elastic. Demand is more elastic. Example, milk, और कुछ भी लिख लो. और ठीक है. सर मिल्क कैसे? मतलब मिल्क काफी पोर्शन कवर करता है ना हमारे मंथली एक्सपेंडिचर का. पर वो तो ऐसा नहीं है कि उसको हम रिप्लेस कर पाए या फिर कम कंज्यूम करें, तो वो थोड़ा अनसूटेबल ही है. हाँ, उस केस से देख सकते हो कि भाई अगर मिल्क तुम्हारी नेसेसिटी है, इन सब के अंदर ना देखो एग्जाम्पल कोई ऐसे तुम्हें फाइन एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे. इवन इसके अंदर तो मैंने लिखा भी नहीं कोई एग्जाम्पल. ठीक है, बट अल्टीमेटली तुम अगर दूसरे पॉइंट्स पे चले जाओगे ना उसको लेके, तो फिर कोई एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं. क्योंकि अगर हम मिल्क की बात करें तो यहाँ पर तो उसका एग्जाम्पल सही है, बट फिर हम अगर एज मिल्क को एज अ नेसेसिटी समझ लें, या फिर हम ये देखें कि मिल्क के कोई सब्सटीट्यूट्स नहीं है, तो मिल्क का एग्जाम्पल गलत है. तो वो अब आपको देखना पड़ेगा. अब जैसे क्लोथ्स का एग्जांपल था, आई गेस वो ले सकते हैं, वो कहीं पर भी नहीं अटकेगा. अब क्लोथ्स में भी फिर दो चीजें आ जाती हैं. अब क्लोथ्स को तुम ये एज अ वो जरूरी नेसेसरी गुड्स ले रहे हो, सर हाँ वो भी है ना. अब क्लोथ्स को क्योंकि अगर नेसेसरी गुड्स ले रहे हो तो क्या हो जाएगी, डिमांड लेस इलास्टिक हो जाएगी. बट अगर क्लोथ्स को वो तुम इस नहीं, तरह, हाँ बोलो अर्पिता. क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर किसका पेट्रोल. पेट्रोल पेट्रोल या का. सिर्फ हाँ. पेट्रोल ले सकते हो, फिर बाकी मत लो. पेट्रोल या डीजल ले लो, सीएनजी मत लेना. ठीक है. सो एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल लिख लो. पेट्रोल भी तो सर नेसेसिटी हो गया. अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि एग्जैक्टली कुछ नहीं लिख सकते कायदे से. तो जब भी ऐसा कुछ आए तो एग्जाम्पल लिखना अवॉइड ही करना. ये सिर्फ अपने नोट्स में लिखना है जिससे हमें याद रहे. तो जो तुम्हें याद रहे ना वो एग्जाम्पल लिखो. ठीक है. अभी देखो अगला अगला जो पॉइंट आ रहा है वो कितना बढ़िया है. उसके अंदर तो तुम कोई एग्जाम्पल लिख ही नहीं सकते. सो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स. अब इसके बाद आगे और बात करते हैं. ये क्या कर रहा हूं मैं बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा हूँ. हाँ, सो को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं. ओके. हाँ, तो अब अगला पॉइंट है हमारा हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर. अब मान लो कि भाई ये जो हमारा हर्षित है,
इसको आदत है टोबैको खाने की, सर आज ठीक है? जुड़वाओ, तो कुछ तो ढंग का एग्जाम्पल दे दो सर। ये हर्षित यार पता नहीं है, मैं सारे के सारे जब भी ऐसे एग्जांपल आते हैं ना घूम फिर के मैं तुम्हारे ऊपर क्यों आ जाता हूँ। सर इन सब चीजों से हाथ जुड़वाता हूँ सर मैं। ठीक है, तो अब अगर कोई भी ऐसी बुरी आदतें हर्षित को लगी हुई है, ठीक है, अब नहीं रहा जाता बेचारे हर्षित से इस सब के बिना, तो क्या कितना भी महंगा हो जाए हर्षित इन चीजों का इस्तेमाल करना कम करेगा? नो सर। नहीं। नहीं, देखो सब कह रहे नहीं करेगा हर्षित भाई कम। तो अगर ये हर्षित को बुरी आदतें लगी हुई है तो हर्षित उन आदतों के चक्कर में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और वो पैसे वैसे का कुछ भी नहीं सोचेगा, राइट? तो अब मान लो सारी बुरी आदतें हर्षित को ही लगी हुई हैं। ओके, तो ये जितने भी तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये जितनी भी सब चीजें हैं ना, ये सारी आदतें किसको लगी हुई हैं? किसको लगी हुई है सारी आदतें? कॉलिक बेवरेजेस को भी बोलता है। हाँ, तो अब बताओ सारे किसको लगी हुई है ये आदतें एग्जाम्पल में? सर देख लो कोई नहीं मानता, मेरे को ऐसी लगी हो मैं नहीं शकल। ऐसा नहीं है, देखो तान्या तो बोलने वाली है, अभी तान्या बताओ। कोई किसी को जानता ही नहीं मैं है क्यों ढंग से। बोलूंगी? सर देख रहे हो, ये ऐसे ही फंसाने वाला था, फिर मैं यही कह रहा था, मैंने कहा देख लो तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। सर देख रहे हो। तो मैं वही देख रहा हूँ मैं। हाँ, तो अब मान लो ये जो सारी आदतें हैं ये सब हर्षित को लगी हुई हैं, तो अगर कोई भी इंसान किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हैबिचुअल है, अगर कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हैबिचुअल है, तो ऑब्वियसली जो डिमांड होगी वो क्या होगी? लेस इलास्टिक होगी उसके लिए। पर इसे पॉजिटिवली भी तो देख सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को डॉक्टर ने कुछ बोला है कि ये लेना ही लेना है, तो वो भी तो देख सकते हैं। वो तो अलग चीज हो गई ना, डॉक्टर तो मेडिसिन के लिए बोलेगा ना, वो नहीं तो जान मतलब की बात आ गई ना, और क्या बोलेगा डॉक्टर? पर सर इसको अगर पॉजिटिव सर, पॉइंट वो भी तो देख डॉक्टर सकते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस क्यों बोलेगा, टोबैको क्यों बोलेगा? हाँ, हाँ, अरे वो यार उत्कर्ष, मेरे को लग रहा है ये एग्जांपल हर्षित पे नहीं तुम पे लेना चाहिए था, तुम्हारा ज्यादा ही ध्यान अटक गया यहाँ पे। अरे नहीं, डॉक्टर ही क्यों हाँ बोलेगा यार? अर्पित, अच्छा अर्पिता तुम बताओ, तुम मतलब ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो जैसे मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि ये पर्टिकुलर हर्ब जो है, या फिर कह लो डॉक्टर नहीं वो तो वैद्य कहेगा ना, ऐसे नीम का पत्ता खाना ही खाना है तुम्हें रोज, हाँ, समथिंग और लाइक दैट। उसकी डिमांड, उसकी प्राइस बढ़ रहा है। हाँ तो देखो मैंने वो तो कहा ही नहीं गलत या सही, एक्चुअली एग्जाम्पल की बात है ना। अब जैसे ये देखो ना, यहाँ पे दिया तो हुआ है इवन टी एंड कॉफी, कई लोगों को आदत होती है ना, कई लोगों को आदत होती है टी और कॉफी की। तो अगर कोई टी और कॉफी के लिए बिल्कुल हैबिचुअल है, तो कितना भी प्राइस बढ़ जाए उसकी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, आएगा लेकिन बट सर वो ब्रांड तो बदल सकता है। क्या? हाँ तो हमने ब्रांड की बात करी नहीं, देखो यहाँ पे कहीं लिखा है टाटा टी या फिर ब्रुक बॉन्ड या नेस्कैफे या ब्रू, क्या लिखा है यहाँ? टी या कॉफी। हाँ ये ऐसे हाँ, यहाँ तो पर एल्कोहलिक बेवरेजेस या टोबैको लिखा है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि पर्टिकुलर ब्रांड। और एक और चीज होती है जनरली अगर हम देखें, या फिर चलो उसको छोड़ो, तो यहाँ अभी हम सिर्फ इसको इतना रखते हैं कि भाई यहाँ पर सिर्फ जेनेरिक प्रोडक्ट की बात करी है, ब्रांड की बात नहीं करी, ठीक है? अगर जनरली पूरी मार्केट में टी का प्राइस बढ़ गया, तो जो टी चाय का एकदम बोलते हैं ना, मतलब जिसको चाय की लत लगी हुई है, वो इंसान चाय पीनी ज्यादा कम नहीं करेगा, ठीक है उत्कर्ष? मैं चाय नहीं पीता। अरे एग्जाम्पल समझ में आया, मैं चाय नहीं पीता, हाँ, मैं भी नहीं पीता चाय, ठीक है? सो अगर हाँ, अगर हम बोले कि कोई इंसान ज्यादा हैबिचुअल नहीं है, नॉट सो हैबिचुअल, तो दीक्षा क्या होगा डिमांड? अगर हैबिचुअल ज्यादा नहीं है तो कैसा रहेगा दीक्षा? हाँ सर। ये मैंने कुछ पूछा है, ये तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है आज? सर रिपीट कर दो। ध्यान कहाँ पे था पहले ये बताओ, रिपीट तो मैं कर दूंगा। सर मेरा यहीं पे ही है दिमाग। ये देखो, ये वरना इतनी आसान चीज दीक्षा तुम तो नहीं पूछते, इतना तो मुझे पता है। तो हमने कहा यहाँ पर कि अगर कोई इंसान हैबिचुअल है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, राइट, तो उसकी डिमांड क्या होगी? लेस इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि भाई उसको इतनी आदत पड़ रखी है, तो प्राइस में चेंज आ भी गया तो वो डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं लाएगा। बट अगर कोई इंसान इतना हैबिचुअल नहीं है, तो वो क्या करेगा? अगर प्राइस ज्यादा हो गया तो उसकी डिमांड कम कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको आदत नहीं लगी हुई, राइट?
अब मान लो जो हर्षित है, इसको नई नई आदत पड़ी थी, ठीक है, खराब संगत में रहने की वजह से, ठीक है, पीयर प्रेशर की वजह से इसको नई नई आदत पड़ी थी, तो अभी ये उतना हैबिचुअल नहीं है, तो इसके लिए जो डिमांड है वो क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी। इसके लिए जो डिमांड है वो क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी। अगर चीज महंगी हो गई तो ये जल्दी से छोड़ देगा, राइट? समझ आई अच्छे से बात दीक्षा? यस सर। हर्षित तो भूलेगा ही नहीं एग्जाम्पल तो बड़ी क्लास में क्या हर्षित? जलील कर रहे हो सर आप तो बड़ी क्लास में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एक्चुअली में पता है ना, ये एग्जाम्पल सिर्फ उन्हीं के लिए लिए जाते हैं जो मुझे एक्चुअली में पता है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। क्यों हर्षित? सर ये बात हुई है ना, है ना? सर बिल्कुल। ठीक है, तो जो ऑलरेडी देखो, जो ऑलरेडी ये सब होगा तो फिर उसके ऊपर तो एग्जाम्पल नहीं ले सकते ना। अब मुझे तो तो सर बिल्कुल पता मतलब है। आप ये बोलना चाहते हो कि हम करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि हर्षित को खुश भी करना पड़ेगा अगर हम उसके ऊपर ऐसे एग्जाम्पल्स लेना चाहते हैं तो। ये ठीक होता है है, कि बच्चे को तसल्ली भी मिल जाए और बेइज्जती भी हो जाए। तो हाँ बताऊं, मैं बेइज्जती भी हो जाए, अभी देखो आने दो, अरे तुम्हारा मतलब भी नंबर आएगा, अभी तो पहली यूनिट चल रही है। क्यों हर्षित? बिल्कुल सर। है ना? सो हाँ, तो चलो अब अगले पे आते हैं, नंबर ऑफ यूजेस। इसके बाद वाले जो है ना वो अभी छोड़, उसको बस तुम घर पे रीड कर लेना, अगर नहीं समझ आएगा तो कोई पूछ लेना, ठीक है? मेनली जो, बस हाँ क्या, लास्ट है ना? हाँ ये जो 6th है ये लास्ट पढ़ रहे हैं हम अभी, ओके। तो अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई किसी चीज के नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा हैं, राइट? अगर जैसे हमने कहा कि भाई यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, राइट? तो अगर किसी चीज के यूजेस बहुत ज्यादा हैं तो हमारे पास चॉइस है क्या कि भाई, अब देखो ये अच्छा है ये, अब अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, राइट, यहाँ पे जाके बात करेंगे, हाँ, तो अगर अब मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी से क्या है कि तुम लोग एसी भी चला रहे हो, ठीक है, तुम लोग फैंस भी चला रहे हो, कूलर्स भी चला रहे हो, मोटर भी चला रहे हो, है ना, बहुत सारी चीजें चला रहे हो, राइट? अब अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो महंगी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो महंगी हो गई, तो तुम्हारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, किसमें से कुछ भी चीज तुम कम या ज्यादा कर सकते हो, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस बहुत ज्यादा हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इतने सारे यूजेस हैं कि अगर इसका प्राइस बढ़ गया तो कोई ना कोई चीज तो ऐसी जरूर होगी जिसकी तुम डिमांड कम कर ही दोगे, है लेकिन ना? सर या ये तो तो नेसेसिटी है ना सारी, तो ये सारी तो नेसेसिटी है, नेसेसिटी है। अगेन फॉर द सेक ऑफ टेकिंग एग्जांपल ये हम ले रहे हैं, अदरवाइज मेरे को तुम्हें कैसे समझाना पड़ता है, मेरे को ऐसे समझाना पड़ता गुड एक्स, और गुड एक्स से इतना अच्छे से समझ नहीं आती ना हमें चीजें। सर इसका आपने पहले मिल्क पे लिया था ना, जब पहले समझाया था तो। मिल्क पे ले लेते हैं, मिल्क की बात कर लेते हैं, बट बात वही है, मिल्क भी तो फिर नेसेसिटी है, बट आजकल तो मिल्क लग्जरी हो गया है क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता मिल्क, राइट? सो अगर हम मिल्क की बात करें तो भाई अगर हम नॉर्मली भी मिल्क को पीते हैं, हम उससे चीज भी बनाते हैं, हम उससे कर्ड भी बनाते हैं, और क्या बनाते हैं मिल्क से? आइसक्रीम। बटर। बटर। बटर शायद। अब बनाते हैं ना पक्का? ठीक है, तो अब चलो मान लेते हैं बनाते हैं, ठीक है। तो अब बिकॉज इतने सारे यूजेस हैं मिल्क के, तो अगेन हम कहेंगे क्या कि भाई अगर मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस जिसके अंदर से हम डिमांड कम कर सकते हैं, राइट? क्योंकि मिल्क के इतने सारे यूजेस हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से हम उसकी डिमांड को कम कर सकते हैं, राइट? राइट राइट। Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए हमने कहा कि जो मिल्क की डिमांड है, मतलब जिसके ज्यादा यूजेस हैं, ऐसा प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, उसकी डिमांड क्या होगी, हाईली इलास्टिक, और अगर किसी चीज के लिमिटेड यूजेस हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी, हाईली इनइलास्टिक, ठीक है? ठीक Yes, है, sir. तो Yes. ये पॉइंट्स बना के लिख लो, हमने कहा तक, 4th तक लिख लिया था ना, 5th डाल लो, हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर,
फिफ्थ डालो हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। चार लिख लिए थे ना हमने पहले। हाँ जी सर। यस सर। हाँ तो फिफ्थ डालो हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। तो उसमें लिखो इफ कंज्यूमर इज हैबिचुअल, इफ कंज्यूमर इज हैबिचुअल फॉर अ पर्टिकुलर commodity, if consumer is habitual for a particular commodity, demand is relatively inelastic, demand is relatively inelastic, second लिख लो whereas if person is not habitual, if person is not habitual, demand is relatively elastic, demand is relatively elastic. Next heading, number of uses, number of uses. सर इस वाले में आपने फर्स्ट वाले में क्या लिखवाया था? दोनों में रिलेटिवली इलास्टिक है। किसमें? हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर में। किसमें अर्पिता? हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर के फर्स्ट वाले पॉइंट में। If consumer is habitual for the use of particular commodity, so demand is relatively inelastic. अच्छा अच्छा। And if person is not habitual, demand is relatively elastic. मैंने जानबूझ के अभी रिलेटिवली टर्म यूज करा क्योंकि बार बार हम मोर और लेस यूज कर रहे हैं, तो याद रहना चाहिए मोर और लेस इलास्टिक को रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये बात भूलनी नहीं है। नंबर ऑफ यूजेस के अंदर लिखो इफ द कमोडिटी हैज मेनी ऑल्टरनेटिव यूजेस, if the commodity has many alternative uses, demand will be relatively elastic, demand will be relatively elastic. On the other hand, if commodity has limited uses, on the other hand, if commodity has limited uses, demand will be relatively inelastic. On the other hand, आगे If the commodity has limited uses, demand will be relatively inelastic. ठीक है। हाँ सर। इसके बाद वाले पॉइंट्स खुद से रीड करना, अगर कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो मेरे से पूछना, ठीक है। अदरवाइज तुम्हें पता ही है 6 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन तो एग्जाम में आता नहीं है। ओके, तो अच्छे से समझ आया? बिल्कुल यस सर। ठीक है। तो थियरी था तो, बट अगेन जितना इंटरेस्टिंग हो सकता था हमने कोशिश कर ली। ठीक है, थोड़ा सा हर्षित की वजह से हमारी क्लास इंटरेस्टिंग हो ही जाती है। बस सर इतनी Okay. तारीफ। अरे तारीफ करनी पड़ती है भाई, अगली बार फिर भी तो एग्जाम्पल लेना है। डिमांड में तो अभी तुम ही चलोगे हमारे साथ, अगली अगली में उत्कर्ष की बारी आएगी। सर नेक्स्ट क्लास में क्या कराओगे? क्यों? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मत बताओ। नहीं बता रहा मैं ठीक है। सो हाँ,
तो ये जो था तुम्हारा, हाँ, तो ये इलास्टिसिटी जो है वो हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास में क्या कराएंगे, ठीक है? बजट लाइन, क्या? बजट लाइन करवाओगे सर? अभी वो दूर है, अभी थोड़ा सा, ठीक है? ओके, हम स्लो लोग हैं, हम थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं ना, कोई नहीं। ठीक है? तो ओके देन, पढ़ाई करो, टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करो। ओके, टेस्ट का टाइम याद है सबको? कौन सा टेस्ट? चलो जी। अरे हाँ सर, मेरे को याद है, एक सैटरडे को, सैटरडे को इतना मेरे को याद है। संडे